उदयपुर की एक कॉलोनी में मामूली कहासुनी कुछ ही मिनटों में खूनी खेल में बदल गई। नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा एक युवा जो लोगों की जान बचाने का सपना देख रहा था, खुद चाकू के ताबड़तोड़ वार का शिकार बन गया। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब छोटी छोटी बातों पर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती और पहचान के बीच खून बह गया। चलिए पूरी वारदात क्या है समझाते हैं। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते ऐसा खूनी मोड़ लिया कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे एक युवक की जान ही चली गई। जिस युवक के हाथों में भविष्य में मरीजों का इलाज करने का सपना था, वो खुद अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया। जानकारी के अनुसार गरुड़ा कॉलोनी बी ब्लॉक निवासी दिनेश गमेती नर्सिंग का छात्र था और साथ ही काम भी करता था। गुरुवार शाम करीब 5 बजे वो घर से ये कहकर निकला कि उसे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, लेकिन परिवार को क्या पता था कि ये उसका घर से आखिरी बार निकलना होगा। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे दिनेश की मुलाकात परिचित युवक ललित गमेती से हुई। दोनों के बीच कथित तौर पर गाड़ी को लात मारने की बात को लेकर बहस शुरू हुई। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार दिनेश ने मजाक या कहासुनी के दौरान गाड़ी को लात लगाने की बात कही, लेकिन ये छोटी सी बात कुछ ही पलों में हिंसक विवाद में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में आए ललित ने चाकू निकाल लिया और दिनेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना अचानक और तेज था कि दिनेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले आरोपी मौके से निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही दिनेश का परिचित गोविंद मौके पर पहुंचा। उसके मुताबिक जब वो वहां पहुंचा तो दिनेश खून से लथपथ अकेला पड़ा था। किसी तरह उसे स्कूटी पर बिठाकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ मिनटों की देरी ने एक परिवार से उसका जवान बेटा हमेशा के लिए छीन लिया। उधर अस्पताल पहुंचते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक के पिता दो आराम मीना ने बताया कि उन्हें फोन पर सिर्फ इतना बताया गया था कि उनके बेटे पर चाकू से हमला हुआ है। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक दिनेश इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उन्होंने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो किसी और परिवार का चिराग भी इसी तरह बुझ सकता है। दिनेश के भाई ने बताया कि वो नर्सिंग के सेकेंड ईयर का छात्र था और अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीर था। परिवार ने कभी नहीं सोचा कि एक मामूली विवाद उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी ललित ने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया जिसकी भरपाई अब कभी भी नहीं हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी गजवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा रही है और पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी परिजनों की मौजूदगी में पूरी करवाई जा रही है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और गुस्से की खतरनाक तस्वीर भी पेश करती है। सवाल यह है कि क्या अब मामूली बहस का जवाब चाकू से दिया जाएगा? क्या युवाओं में बढ़ता आक्रोश इतनी आसानी से किसी की जान तक लेने तक पहुंच गया है? फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जाएगी। लेकिन एक सच्चाई अभी से साफ है, एक छोटा सा विवाद एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ गया। जिस बेटे ने लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देखा वो खुद हिंसा का शिकार बन गया। अब पूरा परिवार सिर्फ इंसाफ की उम्मीद में बैठा है और शहर एक बार फिर इस सवाल से जूझ रहा है कि आखिर इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती कैसे हो गई।